अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में आपको इंग्लिश वर्ड इंस्पिरेशन के उर्दू मानी तफसील से बताए जाएंगे। इंस्पिरेशन का जुमलों में इस्तेमाल दिखाया जाएगा, जिनकी मदद से आप इंस्पिरेशन का मतलब अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये भी बताएंगे कि ये वर्ड किस इंग्लिश वर्ड से निकला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंस्पिरेशन किस इंग्लिश वर्ड से निकला है। वर्ड इंस्पिरेशन इंग्लिश वर्ड इंस्पायर से निकला है। इंस्पायर के उर्दू मायने हैं किसी से मुतासिर होकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश करना या उस जैसा करना, किसी के काम से हौसला लेना, उभारना, तरगीब देना, तहरीक मिलना, फैजान होना, अंदर सांस लेना। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है इंस्पायर, इंस्पायर, इंस्पायर। और पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी या किसी और फन से मुतालिक फर्द को ये कहते हुए कि मैं फलां शख्स से इंस्पायर हुआ हूँ, यानी वो शख्स उसके काम या हुनर से मुतासिर हुआ है या उसके काम से हौसला लिया है कि वो भी ये कर सकता है। इंस्पायर का जुमलों में इस्तेमाल देखें। देयर पास्ट रिकॉर्ड डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। इसके मायने हैं उनका माजी का रिकॉर्ड एतमाद को मुतासिर नहीं करता। We need someone who can inspire the team। इसके मायने हैं हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो टीम को हौसला दे सके। Who inspired you to become such a sportsman? आपको इस तरह के स्पोर्ट्समैन बनने के लिए किसने मुतासिर किया? I hope this success will inspire you to greater efforts। इसका मतलब है मुझे उम्मीद है कि यह कामयाबी आपको मजीद कोशिशों की तरगीब देगी। Great personalities have always been inspiring the persons to move ahead। अजीम शख्सियात हमेशा लोगों को आगे बढ़ने की तरगीब देती रही हैं। Einstein inspired many people to become scientists। आइंस्टाइन ने बहुत से लोगों को साइंसदान बनने की तरगीब दी। The country needs a leader who can inspire its citizens to move the country on a progressive path। मुल्क को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो अपने शहरियों को मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करने की तरगीब दे सके। अब जानते हैं इंस्पायर की मुख्तलिफ वर्ब फॉर्म्स। इंस्पायर की प्रेजेंट फॉर्म है इंस्पायर और इंस्पायर्स। इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है इंस्पायरिंग। इसकी पास्ट फॉर्म है इंस्पायर्ड और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इंस्पायर्ड है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी मीनिंग इन उर्दू वाली प्लेलिस्ट को विजिट करें और दीगर अहम इंग्लिश अल्फाज के उर्दू मानी जानें। जब इंस्पायर को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो ये बन जाता है इंस्पिरेशन। मानी वही हैं लेकिन मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ अल्फाज में। इंस्पिरेशन के मानी हैं किसी से मुतासिर होने की कैफियत, किसी से रूहानी हौसला लेना, किसी शख्स जैसा होने की ख्वाहिश, तहरीक, हौसला, तरगीब, अंदर को सांस लेने का अमल। इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। और पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया गया कि इंस्पिरेशन का लफ्ज इंस्पायर से निकला है। कोई शख्स किसी बड़े आदमी के काम से मुतासिर होकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश करे, जैसे नेल्सन मंडेला या कायदे आजम या आइंस्टाइन, तो कहा जाएगा कि उसने उनसे इंस्पिरेशन ली है, यानी हौसला लिया है या तरगीब ली है या मुतासिर हुआ है। आपने अक्सर टीवी पर सुना और देखा होगा कि किसी उभरते हुए खिलाड़ी से सवाल किया जाता है कि आप किससे इंस्पायर हुए हैं, तो वो जवाब में वसीम अकरम, ब्रेडमैन या किसी और मशहूर और कामयाब खिलाड़ी का नाम लेगा। जिंदगी के किसी भी शोबे से मुतालिक किसी भी शख्स या वाक़े से इंस्पायर हुआ जा सकता है। इंस्पिरेशन का नीचे दिए हुए जुमलों में इस्तेमाल आपको इसका मतलब और अच्छी तरह समझा देगा। तो वर्ड इंस्पिरेशन का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। Many people take inspiration from Nelson Mandela, who worked hard for the freedom of his nation। इसके मानी हैं बहुत से लोग नेल्सन मंडेला से मुतासिर होते हैं जिन्होंने अपनी कौम की आज़ादी के लिए सख्त मेहनत की। Poets and artists often draw their inspiration from nature। इसका मतलब है शायर और फनकार अक्सर फितरत से मुतासिर होते हैं।
Can dreams be a source of inspiration for a person? क्या ख्वाब किसी शख्स के लिए तहरीक का जरिया बन सकते हैं? मकसूद had the time and the inspiration to develop his talent. मकसूद के पास अपनी सलाहियतों को निखारने का वक्त और हौसला था. Abdul Sattar Edhi's charity work is an inspiration to many of us. अब्दुल सत्तार ईधी का खैराती काम हम में से बहुत से लोगों के लिए एक हौसला लेने की तहरीक है. The patient seemed struggling for inspiration. मरीज सांस अंदर लेते हुए मुश्किल में दिखाई दे रहा था. It has been an inspiration to his countrymen ever since. ये उनके हमवतनों के लिए तब से एक हौसलाकुन तहरीक रही है. Throughout his life and to the very end, work was his constant inspiration. अपनी पूरी जिंदगी में और आखिर तक काम उनका मुस्तकिल हौसला रहा. Where does the inspiration for your art come from? आपके फन के लिए तहरीक कहाँ से आती है? The project was a collaboration of ideas and inspiration. ये मंसूबा ख्यालात और दूसरों से हौसला लेने का इश्तराक था. ये हैं इंस्पिरेशन के सिनोनिम्स, यानी ऐसे अल्फाज जिनके मानी इंस्पिरेशन जैसे ही हैं या इस लफ्ज़ से मिलते जुलते हैं. एनकरेजमेंट, इसके माने हैं हौसला अफजाई. इंसेंटिव, इसके माने हैं तरगीब. मोटिवेशन, इसके माने हैं तहरीक, बाइस. एंथुजियाज्म, इसके माने हैं जोश. इनसाइट, इसके माने हैं बसीरत, परख. विजन, इसके माने हैं बसारत, नज़र. इन्फ्लुएंस, इसके माने हैं असर. रिविलेशन, इसके माने हैं अफशा, इंकशाफ. एरोजल, इसके माने हैं उभारना, हिजान, हौसला अफजाई, इश्ताल. यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है. उम्मीद करता हूँ कि आप इंस्पिरेशन के मायने अच्छी तरह समझ गए होंगे. इंस्पायर और इंस्पिरेशन का फ़र्क और इस्तेमाल भी समझ गए होंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.